महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। भारत माता की जय। भाई, भारत क्यों कहा जाता है हमारे देश को? ये जो लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, इन लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई है, क्योंकि इनको स्वयं पता नहीं था, मूर्ख है। तो कहते थे राजा भरत जो थे, शांतनु के पुत्र, जो उनके नाम पे भारत पड़ा इनका नाम देश का। उससे पहले भी भारत ही था। अगर आप काल की गणना करेंगे तो ये पुरातन काल से भारत ही है। जिन भारत की बात ये पश्चिमी साहित्यकार करते हैं वो तो 5000 साल पुराना है। ये तो लाखों सालों से भारत है। तो भारत क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है और क्यों कहना चाहिए, आज इस पे चर्चा करें। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सभी से कर जोड़ निवेदन है कि कंट्रीब्यूट ज़रूर करें और एटलीस्ट 10-10 लोगों तक पहुंचाएं ये चैनल। मेरी बड़ी इच्छा है कि जिस तरीके के विषय इस पे बात करते हैं उस पे मैं लाइव करूं और लाखों लोगों से उनके साथ अपने ये थॉट शेयर करूं। तो मेरी मदद कीजिए इसमें। अब बात करते हैं भारत, मेरा प्यारा भारत। भा बोलते हैं विद्वता को, विद्वान, बुद्धि, और ज्ञान को बोलते हैं मूलतः। और रत किसको बोलते हैं हिंदी में? लीन, तल्लीन होना, रमे होना। तो भारत ज्ञान में रमे हुए, तल्लीन हुए लोगों की भूमि भारत। वो हिंद महासागर से लेके और हिमालय तक भारत ही है। इन्होंने जो गोंडवाना नाम दिया है, गोंडवाना लैंड जो है, पहले थे लुसियाना, गोंडवाना, 2 ही टापू थे, तब भी इस धरती का नाम भारत ही था। महाभारत काल से पहले भी इसका नाम भारत ही था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, ये मानते थे कि ज्ञान में रत लोगों की भूमि है, साधु संतों की, जो इंटरनल इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उनको ज्ञान है। ज्ञान सभी प्रकार का, सामाजिक, व्यवहारिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, अनेकों अनेक प्रकार के ज्ञान से रत लोगों की भूमि है भारत। सही मायने में भारत का तात्पर्य ये है। अब ये लोग कहीं भरत के नाम से लाते हैं, कहीं किसी और के नाम से लाते हैं। मैं आश्चर्य अपने लोगों से होता हूँ, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को बदल सकते हैं, किसी को नहीं बदल सकते। हम स्वयं बदल गए तो पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी, उनको हमें देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब हमारे पूर्वजों ने ज्ञान हासिल किया तो लोग भारत कहने लग गए, इसको हमको भारतीय कहने लग गए। आप इंग्लैंड को तो भारत नहीं कहते, अमेरिका को नहीं कहते, आज भी नहीं कहते। वो वैज्ञानिक तौर पे हमसे ज़्यादा उन्नति किए हुए हैं आज की डेट में, फिर भी हम उन्हें भारतीय नहीं कहते। पीपल हु हैव अ विजडम अभी भी नहीं कहते। जितने भी दुनिया के ग्रंथ हैं, चाइनीज़ ग्रंथ कह लीजिए, जापानीज कह लीजिए, जो अंग्रेज़ों के कह लीजिए, उन सब ने माना है कि भारत
ज्ञान में रत लोगों की भूमि है। यहाँ अनेकों अनेक ऋषियों ने शक्तियां अर्जित की और यहीं छोड़ के गए हैं। तो ज्ञानवान प्राणियों की भूमि भारतीय है। हम गर्व करने की बजाय हमें सीखने की आवश्यकता है। हमारी सिविलाइजेशन सरस्वती सिविलाइजेशन है। ये पढ़ाते हैं कि हम आर्य हैं, इन्वेडर हैं, बाहर से आए हैं। द्रविड़ यहाँ के थे, हम यहाँ के थे नहीं। बांटने की राजनीति, राज करने के लिए, जिससे कि भारत का एक हिस्सा दक्षिण पे राज कर सके। आपस में लड़ा के, नहीं तो उत्तर में करेंगे। जबकि हमारे सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जो दक्षिण के समुद्र से लेके हिमालय तक जो लोग रहते हैं वो सारे भारतीय हैं और उस भूमि को भारत कहा जाता है। नाना प्रकार के श्लोक हैं इसमें। तो मुझे आपसे इस विषय में बात करनी थी कि भैया जाने तो सही हम भारत क्यों कहते हैं और हम भारतीय हैं क्यों। तो ये कहानी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार पूछे कोई तो शांतनु का वो भरत का उदाहरण मत दे देना। मतलब ये तो महाभारत काल की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले भगवान राम के भाई भरत थे, उनके नाम से भी भारत नहीं है, उससे पहले भी ये भारत ही था। ये कुछ लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, तरह तरह का इतिहास पढ़ाएंगे। उनके झांसे में मत आना भाई। आशा है कि मेरा ये आज का आकलन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।